क्या आप भी बात बात में इंशाल्लाह कहते हैं तो ये बात जरूर सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीजों, जरा एक पल के लिए अपने दिल से एक सवाल कीजिए। जब कोई आपसे कहता है कल मेरे घर आना, तो आप क्या जवाब देते हैं? हाँ, जरूर आऊंगा, या फिर कहते हैं इंशाल्लाह आऊंगा? और अगर कोई पूछे आप कल ये काम कर देंगे, तो हम कहते हैं इंशाल्लाह कर दूंगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम जिस शब्द को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, बातचीत में इतनी बार इस्तेमाल करते हैं, इस शब्द के अंदर कितनी बड़ी राज की बात छुपी हुई है, कितनी बड़ी सीख छुपी हुई है। इंशाल्लाह सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसका मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा। यानी इंसान अपने फ्यूचर का फैसला अपने हाथ में नहीं मानता, वो कहता है मेरी कोशिश होगी, मेरी नियत होगी, मेरी तैयारी होगी, लेकिन आखिर में फैसला मेरे रब के हाथ में है। और यही बात इंसान को अपने रब से जोड़ती है। कभी कभी इंसान किसी काम के लिए इतना कंफ्यूज होता है कि वो कहता है कल मैं ये जरूर करूंगा, अगले महीने ये जरूर हासिल होगा, कल मैं वहां जरूर जाऊंगा, कल मैं किसी भी हालत में हो जाएगा। लेकिन इंसान भूल जाता है कि अगले एक पल का भी पूरा इल्म नहीं है। जिस सांस को हम अभी अभी ले रहे हैं, हमें नहीं मालूम अगली सांस मिलेगी या नहीं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कल मैं ये जरूर करूंगा? इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अदब सिखाया। सूरह अल कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और किसी काम के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि कल मैं जरूर कर दूंगा, मगर ये कहना चाहिए अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जरूर करूंगा। यानी जब कोई फ्यूचर की बात का जिक्र हो, तो अपने रब की मसीहत को याद रखो, इंशाल्लाह कहो, क्योंकि कुरान हमें हर बात कहना सिखाता है और वो सही इल्म होता है। सूरह कैफ सिर्फ एक सूरह नहीं है, इसमें इंसान के लिए ईमान, फितनों और जिंदगी के बहुत बड़े सबक छुपे हुए हैं। और इसी सूरह के सिलसिले में एक मशहूर वाक़या बयान किया जाता है। मक्का में कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल किए। उन सवालों में असहाब कैफ का भी मामला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें इसका जवाब कल बताऊंगा, लेकिन उस समय इंशाल्लाह नहीं कहा गया। कहीं आने में देर हो गई, एक दिन, 2 दिन, कई दिन गुजर गए। और इस वाक़ये के बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अदब सिखाया कि फ्यूचर में किसी भी काम के बारे में यूँ ना कहें कि मैं इसे कल जरूर करूंगा, बल्कि कहिए इंशाल्लाह। जरा सोचिए, जिस बात को हम आज कभी कभी सिर्फ एक अदब के साथ बोलते हैं, एक आदत की तरह बोलते हैं, वो अल्लाह के सामने कितना इम्पोर्टेंट अदब है। इंशाल्लाह का मतलब शक नहीं है, ये बात बहुत ध्यान से समझिए। आजकल अगर कोई कह दे इंशाल्लाह मैं आऊंगा, सामने वाला तुरंत कहता है पक्का बोलो ना कहे। अरे भाई, इंशाल्लाह का मतलब शक नहीं है। इंशाल्लाह का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपने वादे से भाग रहा है, बल्कि इसका मतलब है मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा, मेरा इरादा है, लेकिन मेरा रब चाहेगा तो जरूर आऊंगा। यही तो बंदे की असली हैसियत है। हमारे पास प्रोग्राम हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, सफर की टिकट हो सकती है, गाड़ी की तैयारी हो सकती है, लेकिन तौफीक और नतीजा अल्लाह के हाथ में। चले मैं आपको एक खास वाक्य बताती हूँ। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, कहने लगा हजरत मैंने एक शानदार घोड़ा खरीदने का फैसला किया है। बुजुर्ग ने कहा इंशाल्लाह कहना। आदमी बोला हजरत इसमें अल्लाह की क्या जरूरत है, पैसे मेरी जेब में है, बाजार सामने है, घोड़ा पसंद भी कर लिया है, आज ही लेकर वापस आऊंगा। बुजुर्ग ने फिर कहा फिर भी इंशाल्लाह कहो। लेकिन उस आदमी को अपनी तैयारी पर बहुत भरोसा था। वो बाजार पहुंचा, सोचा पहले कुछ खा लेता हूँ। एक जगह बैठा, खाना खाया, आराम से खाना खत्म किया, लेकिन जब जेब में हाथ डाला तो उसके होश उड़ गए। पैसे गायब, जेब कट चुकी थी। अब ना घोड़ा है ना ही पैसे थे, ऊपर से खाना भी खा चुका था। वो वापस उसी बुजुर्ग के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने पूछा कहिए घोड़ा कहाँ है? उस आदमी ने कहा हजरत इंशाल्लाह घोड़ा खरीदूं, इंशाल्लाह खाना खाया, इंशाल्लाह पैसे चोरी हो गए, इंशाल्लाह वो काम करके हिसाब चुकाया, और इंशाल्लाह अब आपके सामने खड़ा हूँ। ये किस्सा हमें हंसाता जरूर है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी सीख। इंसान कितने भी पक्के प्लान कर ले, कितना भी पक्का इरादा कर ले, जिंदगी का अगला मोड़ उसके हाथ में है, उसके रब के हाथ में। अब आइए सूरह अल कैफ के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जहाँ कुछ नौजवानों का जिक्र छुपा है। ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत को अपनी दुनिया की आरामदायक जिंदगी के से ज्यादा अहम समझा। उनके सामने फितना था, उनके सामने दबाव था, उनके सामने ऐसा माहौल था कि जहां अपने ईमान के साथ कायम रहना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने रब को चुना, और फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे मामले, हमारे लिए सही राह आसान फरमा। खूबसूरत दुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बहुत ताकतवर हैं, उन्होंने नहीं कहा कि हम खुद सब संभाल लेंगे। उन्होंने कहा ए हमारे रब, हमारे तमाम काम आसान फरमा दे। यानी जब ईमान की हिफाजत की बात आई तो उन्होंने अपने रब का दरवाजा खटखटाया। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी नींद सुला दिया जिसका जिक्र कुरान में बहुत ही यूनिक अंदाज से आया है। वो बहुत लंबे वक्त तक सोए रहे। अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। सूरज की रोशनी से भी उनके लिए ऐसा इंतजाम हुआ कि उनके बॉडी को कोई नुकसान ना।
اور آج وہ جب اٹھے تو انہوں نے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے شاید ایک دن کا ہی کچھ حصہ ہی گزرا ہے، لیکن حقیقت میں بہت لمبا سمے گزر چکا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جس رب کے لیے انسان کی ایک رات اور سینکڑوں سال کے بیچ بھی کوئی فرق نہیں تھا، وہ رب ہمارے آج کے چھوٹے سے غم کو بھی دور کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ آج میں آپ سے خاص طور پر کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی عمر کم ہے، اگر آپ کے سامنے زندگی کی چمک دھمک اور کوئی دوست آپ کو الگ راستے پر لے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا آپ کو ہر وقت اپنی طرف کھینچ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کے زمانے میں دین پر رہنا، قائم رہنا مشکل ہے۔ صحابہ کہف کو یاد کیا، وہ بھی نوجوان تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی، اور اللہ نے ان کی مدد کے لیے ایسے راستے بنائے کہ انہوں نے بھی خود اندازہ نہیں لگایا ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے، وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت اور اضافہ کر دیا۔ کیا بات ہے! آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیے، اللہ آپ کی ہدایت کے راستے کھول سکتا ہے۔ آج ایک کام کر لیجیے، آج رات اکیلے بیٹھیے، موبائل ایک طرف رکھ دیجیے، آنکھیں بند کیجیے اور اپنے دل سے یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ مجھے ہر ایسے فتنے سے بچا لے جو تجھ سے دور کر، یا اللہ میری نیتوں کو پاک کر، یا اللہ مجھے صحیح راستے پر قائم کر۔ اور جب کل کسی کام کی بات کریں تو پورے بھروسے کے ساتھ کہیں انشاءاللہ، لیکن زبان سے نہیں، دل سے کہی۔ آخر میں ایک خاص بات، میرے پیارے ناظرین، زندگی میں ہم بہت ساری چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، گھر کی تیاری، سفر کی تیاری، بچوں کے فیوچر کی تیاری، پیسوں کی تیاری، لیکن ایک تیاری سب سے ضروری ہے، اپنے ایمان کی تیاری، کیونکہ دنیا کی ساری چیزیں بھی مل گئی لیکن ایمان چلا گیا تو انسان نے اصل میں کیا پایا؟ اگر دنیا کی کچھ چیزیں چھوٹ گئی تو لیکن اللہ بھی مل گیا تو انسان نے کیا کھویا؟ اس لیے جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کل کیا کرو گے، کہیے انشاءاللہ۔ جب کوئی پوچھے کل آؤ گے تو کہیے انشاءاللہ، اور جب کوئی سپنا دیکھو اپنے فیوچر کے لیے تو کہیے یا اللہ اگر تو نے چاہا تو میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ انسان پروگرام بناتا ہے مگر تقدیر کا فیصلہ، تقدیر کا مالک اللہ۔ اللہ ہمیں اپنی مشیت پر راضی رہنے والا بنائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو ہر طرف سے فتنے سے بچائے، ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، ہمیں نماز سے جوڑ دے اور ہمیں آخری سانس تک صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل کو چھو گیا ہو تو کمنٹ میں لکھیے انشاءاللہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں، اور اس ویڈیو کو اس انسان تک ضرور پہنچائے جسے آج اس بات کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی دین کی معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔